देखिए थोड़ा आगे आ जाइए, हाँ, ताकि माइक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी एल रितेश सर और आप देख रहे हैं विद्या संग्रह क्लासेस। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक हमारे क्लास का एक छात्रा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई को मतलब कि बेहतर किया है, पहले से बेहतर किया है। तो चलिए शुरू करें इंटरव्यू। तो अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी कुमारी। थोड़ा जोर से बोलना है। मीनाक्षी कुमारी। मीनाक्षी कुमारी। घर कहाँ है आपका? जिकली। अच्छा, आप यहाँ पे कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 16 दिन से। 16 दिन से, ठीक है। अच्छा बताइए, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है? वायुमंडल, वर्गमूल, गांधी योग, सौरमंडल। वगैरह पढ़ लिए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, जहाँ से आप पढ़े हैं हम वहीं से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या आप जवाब दे दीजिएगा? हाँ। टोटल याद है तो पूछें। तो ऐसा कीजिए, आप इसको रख लीजिए। ऐसा करते पहले हम आपसे सौरमंडल से पूछ ले प्रश्न क्या है। अच्छा बताना है कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बताना है कि जो हमारे सौरमंडल है उसमें टोटल कितना ग्रह पहले हुआ करता है? 9। 9 हुआ करता है, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 8। 8। इसमें से एक को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाला गया था। किसको निकाला गया था? बना गला प्लूटो को। प्लूटो को निकाला था और उसको किस में डाला गया है? बना गला बौना ग्रह की श्रेणी में, ठीक है। अच्छा कब हटाया गया था उसको? 2006 में। 2006 से, बिल्कुल सही। अच्छा बताना है आपको कि हमारे सौरमंडल में वर्तमान में कितना ग्रह है? 8। 8 ग्रह है, ठीक है। अच्छा मतलब कि एक नंबर बताना है कौन सा हो जाएगा? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और उसके बाद बीच में कुछ था सूर्य, बुध ग्रह। उसके बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद बलून। वरुण, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण। अच्छा बताना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। ठीक है। अच्छा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति है, ठीक है। अच्छा बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। बुध हो जाएगा। और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? बलून। वरुण है, ठीक है। अच्छा बताना है आपको कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। शुक्र। और पृथ्वी की सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? बलून। वरुण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताना है आपको कि हम उपग्रह की बात कर ले रहे हैं। अच्छा बताना है हमारे सौरमंडल में से कितने ग्रह इसके पास कोई उपग्रह नहीं है? 2। कौन कौन सा हो जाएगा? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र हो जाएगा, ठीक है। बुध और शुक्र हो जाएगा। इसका बताना है आपको कि बताना है कि पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? 1। कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के एक ही मात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। अच्छा अपना मंगल के पास कितना उपग्रह है? 2। कौन कौन सा? फिबोस और डिवोस। फोबोस और डिमोस, ठीक है। अच्छा बताना है आपको कि बृहस्पति ग्रह के पास कितना उपग्रह है? 79। ठीक है। अच्छा बताना है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनाइमेट। क्या हो जाएगा? गैनीमीड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताना कि शनि ग्रह के पास सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन सा हो जाएगा? टाइटन। टाइटन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताना कि शनि ग्रह के पास टोटल कितना वलय पाया जाता 7। है? 7 वलय पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? पृथ्वी का। और सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। शनि का होता है, ठीक है। अच्छा बताना कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी को। और लाल ग्रह? मंगल को। और पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? बलून को। वरुण को कहा जाता है, ठीक है। तो इधर तो लगभग सब याद है, दिख रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके बाद हम जो है ना वायुमंडल से पूछते हैं। वायुमंडल याद किए हैं, पढ़े हैं ना? हाँ। तो बताना है कि वायुमंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहते हैं। थोड़ा सा जोर से बोलना है। एटमॉस्फेयर कहते हैं। अच्छा बताना कि वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है? एलोलॉजी। और निचली परत का अध्ययन क्या? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बताना है आपको कि वायुमंडल जो है ये पृथ्वी से कितना ऊंचाई तक फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर 10,000 तक। किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको कि वायुमंडल टोटल कितना परत पाया जाता है? 5। 5 परत पाया जाता है। अच्छा मतलब कि पांचों परत को याद करने का कुछ ट्रिक बताए थे, याद है क्या? हाँ। क्या हो जाएगा? छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ से क्या हो जाएगा? छोड़ सौमंडल। सौमंडल। सबको का मतलब? समताप मंडल। मंडल। और मैं का मतलब क्या? मध्यमंडल। मध्यमंडल। आया का मतलब? आयन मंडल। आयन मंडल। और बाहर का मतलब? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। अच्छा बताना कि सबसे निचली परत कौन सा हो जाएगा? सौमंडल। और सबसे ऊपरी परत कौन सा हो जाएगा? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको कि हम लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? कौन सा? सौमंडल। सौमंडल। जितना भी जीव जंतु कहाँ पाया जाता है? सौमंडल। सौमंडल। हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं? सौमंडल। हवाई जहाज समताप मंडल। मंडल में। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ते हैं? सौमंडल। सौमंडल में। अच्छा बादल कहाँ पाया जाता है? सौमंडल। सौमंडल में पाया जाता है। अच्छा इसके बाद बताना है आपको कि
जितना भी ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल। रेडियो संचार सबसे अधिक कहाँ होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद बताना है आपको, बताना कि सबसे गर्म परत कौन सा हो जाएगा? आयन मंडल। आयन मंडल। और सबसे ठंडा परत कौन सा हो मध्य जाएगा? मंडल। मध्य मंडल हो जाएगा। अच्छा, बताना कि उल्काएं कहाँ पर आकर जलकर मध्य नष्ट हो जाती मंडल। है? ठीक है, मध्य मंडल में। अच्छा, बताना कि सैटेलाइट कहाँ पाया जाता है? आयन मंडल। आयन मंडल में। और स्पेस स्टेशन कहाँ पाया जाता है? आयन मंडल। स्पेस स्टेशन कहाँ पाया जाता है? आयन आयन मंडल। मंडल में। और सबसे ऊपरी परत कौन सा हो बहिर्मंडल जाएगा? मंडल। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? क्षोभ मंडल। सबसे कम घनत्व? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का। इसका बताना है आपको कि अंतरिक्ष कहाँ से शुरू हो जाता है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल से। लगभग इसमें भी याद है। हाँ। तो इसके बाद और क्या पढ़े आप? वर्गमूल। वर्गमूल वगैरह पढ़ लिए हैं। अच्छा, वर्ग पढ़ लिए हैं आपने। अच्छा, बताइए 15 का वर्ग क्या होता है? 225। 15 का 225। 225। 25 का वर्ग बताना है, क्या हो 625। 625। 35 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1225। 1225। ठीक है। 45 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2025। 20 25। इसका मतलब 55 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3025। 30 25 हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा? 4225। 65 का 42 25 हो जाएगा। ठीक है। इसका बताना है कि 75 का क्या हो जाएगा? 5625। 56 25। ठीक है। अच्छा, बताना है कि 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7225। 72 25। 95 का 9025। 90 25। लगभग इसमें भी आपको याद ही है। तो इसके बाद और क्या पढ़े आप? महात्मा गांधी का, गांधी जी को पढ़ लिए हैं आप। हाँ। तो गांधी जी का जीवन परिचय से हम प्रश्न पूछें, बता दीजिएगा। हाँ। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस, गांधी जयंती। अहिंसा दिवस और जयंती। गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, बताना है आपको कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी को कुछ उपाधि मिला था, याद है क्या? महात्मा राष्ट्रपिता बापू। महात्मा राष्ट्रपिता और बापू का। अच्छा, बताना महात्मा की उपाधि किसने दिया था महात्मा गांधी को? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, बापू का उपाधि किसने दिया था? लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद बताना है आपको, अच्छा बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। उसकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पुतलीबाई था। ठीक है। अच्छा, बताना है आपको कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी था, बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना है आपको कि कस्तूरबा गांधी यानी कि महात्मा गांधी की जिसमें शादी हुआ था उसमें कितना वर्ष के थे वो? 13 वर्ष। 13 वर्ष के थे, बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना है आपको कि महात्मा गांधी के उनके कुछ पुत्र थे, कितना पुत्र थे याद है? 4। कौन कौन थे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हरिलाल। सबसे छोटा पुत्र कौन सा? देवदास। देवदास। ठीक है। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी जो थे उनके गुरु थे। गुरु में एक तो थे राजनीतिक गुरु थे, दूसरा दार्शनिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे याद है क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले। और दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय थे, बिल्कुल सही। अच्छा, बताना है कि बताना है आपको कि महात्मा गांधी का जो गुरु थे उनका शिष्य भी हुआ होगा, शिष्य का क्या नाम था? मीराबेन। मीराबेन था, बिल्कुल सही। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी का कुछ आत्मकथा था, एक आत्मकथा था, बता सकते हैं उसका नाम क्या था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग था, बिल्कुल सही। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी का उन्होंने कुछ समाचार पत्र चलाए थे, याद है कौन कौन से चलाए थे? अपोनियम, इंडियन अपोनियम, यंग इंडिया, हरिजन पथ। बिल्कुल सही है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन पत्र चलाए थे, बिल्कुल सही। अच्छा, अपना महात्मा गांधी शिक्षा के लिए कहीं गए थे, कहाँ गए थे वो? इंग्लैंड। इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1891 से 92। 1891 से 92 में गए थे। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी समय के इंग्लैंड गए थे, किस समय उसमें मतलब किसका पढ़ाई करने के लिए गए थे, किस चीज़ का? वकालत का। वकालत का गए थे। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी जब वहाँ से लौटे थे इंग्लैंड से, फिर कहाँ चले गए थे? अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका कौन बुलाए थे उसको? दादा उमर अब्दुल्ला। दादा उमर अब्दुल्ला। अच्छा, बताना दादा उमर अब्दुल्ला जो थे वो पेशे से क्या थे? व्यापारी। व्यापारी थे, ठीक है। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी इसमें अफ्रीका जा रहे थे। अच्छा, बताइए पहले कब गए थे वो वहाँ अफ्रीका? 1893 में। अच्छा, जिसमें जा रहे थे वो किससे गए थे वो? ट्रेन से। ट्रेन से गए थे। अच्छा, बताना किस बोगी से गए थे वो? एसी। एसी बोगी से। एसी बोगी मतलब फर्स्ट क्लास की बोगी से गए थे, ठीक है। अच्छा, बताना है कि महात्मा गांधी इसमें जा रहे थे तो वो टिकट लिए थे या नहीं लिए थे? लिए थे। फिर उसको कहीं उठाकर फेंक दिया गया था, कहाँ फेंका गया था याद है? पीटरमार्ट स्टेशन। पीटरमार्ट्सबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था, बिल्कुल सही। अच्छा, बताना है आपको कि क्यों फेंका गया था उसको? क्योंकि काले थे। काले थे। और वहाँ पे क्या चल रहा था? रंगभेद की नीति। रंगभेद की नीति चल रहा था। अच्छा, बताना कि महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह किए थे, कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में
कब किए थे? 1906 में। बिल्कुल से 1906 में। अच्छा, उसके बाद महात्मा गांधी को पहली बार ये सजा हुआ था, क्या बोलते हैं, जेल का सजा हुआ था, जेल गए थे पहली बार, कब जेल गए थे? 1908। 1908 में गए थे। अच्छा, मतलब कि जेल से छूटने के बाद फिर महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे, कब लौटे थे याद है? 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को कुछ मनाते हैं, क्या मनाते हैं देखिए? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, बताना है आपको कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने एक आश्रम बनाए थे, जो कि पहला आश्रम कौन सा था? फिकिनस। फिनिक्स आश्रम था। क्या था? फिनिक्स। आश्रम था। कहाँ पे था ये? दक्षिण दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा, बताना कि दक्षिण अफ्रीका में था, और उसका भारत में कौन सा था पहला? साबरमती आश्रम, ठीक है। कहाँ पर था ये? गुजरात। गुजरात में, ठीक है। अच्छा, ठीक है। कब बनाया था इसको? 1916। कब बनाया था इसको? 1916। 1916 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। अच्छा, बताना इसके बाद आपको कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। 1948। अच्छा, बताइए कि महात्मा गांधी की मृत्यु जो हुआ था अपने आप हो गया था क्या? नहीं। उसको कोई मारा था? हाँ। कौन मारा था उसको? नाथूराम था। नाथूराम गोडसे ने मारा था, ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाते हैं। अच्छा, बताइए महात्मा गांधी इसमें गोली लगा था, गोली लगने के बाद मृत्यु के जस्ट पहले उन्होंने एक शब्द बोले थे, याद है क्या? हे राम। हे राम। क्या था? हे राम। हे राम। तो लगभग तो आपको याद है सब। अच्छा, बताइए कैसे याद हो गया इतना? मतलब आप कितना दिन, 16 दिन ही हुआ है, 16 दिन में इतना, मतलब जितना पढ़े थे सब आपको याद हो गया, कैसे याद हुआ? आप अपने से पढ़ते तब याद होता है, फिर पढ़ाते हैं क्लास में तब याद हो जाता है? पढ़ाते हैं तब। पढ़ाते हैं तब याद हो जाता है। अच्छा, आपके साथ जितना भी पढ़ते हैं यहाँ पे सभी को याद हो जाता है, सिर्फ आप ही को याद हो रहा है? सभी को। सभी को याद हो जाता है। अच्छा, आप क्लास अब्सेंट भी करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अच्छा, क्लास अब्सेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताइए? नहीं। नहीं करना चाहिए। क्लास अब्सेंट करने के बाद क्या होता है, जैसे कि देखिए आप लगातार क्लास कर रहे हैं, अगर यदि आपका क्लास छूट जाता है, क्लास छूटने के बाद फिर आपको याद होता है क्या? नहीं। समझ में नहीं आता, इसलिए क्लास कभी भी अब्सेंट नहीं करना है। अच्छा, और कुछ पढ़े थे क्या? अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि आप ज्योग्राफी में पढ़े थे, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछ लें आपसे। हाँ। ज्योग्राफी में चले हम लोग, चलिए ज्योग्राफी में चलते हैं। अच्छा, बताना है कि ये पृथ्वी है, आपको बताया तो पृथ्वी है, इसके बीच में एक लाइन होता है, बात याद है इसको, क्या है वो? 0 डिग्री अक्षांश से लिखा। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में एक लाइन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री 0 अक्षांश अक्षांश लिखा। रेखा। अच्छा, उसका दूसरा नाम क्या था? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अच्छा, बताए थे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है इस बीच में क्या है? भूमध्य रेखा है, और एक ऊपर में अर्धगोलार्ध बन रहा है, यानी कि, और नीचे गोलार्ध बन रहा है। अच्छा, मतलब ऊपर वाले में क्या कहते हैं हम लोग? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बताना है आपको कि मान लेते हैं ये पृथ्वी है, और बीच में क्या है? भूमध्य रेखा है, और इसके 23.5 डिग्री ऊपर में हो जाएगा, 23.5 डिग्री नीचे हो जाएगा। ऊपर वाले क्या कहते हैं हम लोग? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और नीचे वाले क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, बताना है कि कर्क रेखा जो है उस पर सूर्य का प्रकाश सीधा कब पड़ता है? 21 जून। 21 जून को। और मकर रेखा पर कब पड़ता है? 22 दिसंबर। अच्छा, बताना उत्तरी गोलार्ध में, बताना आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। अच्छा, बताना है आपको, बताना है कि मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक ना, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, और बीच में क्या है? भूमध्य रेखा है, और 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। मकर रेखा की हम लोग बात करते हैं, या फिर कर्क रेखा पहले बता दीजिए। अच्छा, अपना कि कर्क रेखा जो है कितना डिग्री पर हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से बोलना है। अच्छा, मकर रेखा कितने पर हो जाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अच्छा, बताना है कि पृथ्वी में भारत कहाँ पे अवस्थित है, कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, माइक थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बताना है इसके बाद आपको, बताना है कि ये जो भारत है, भारत जो है कि भारत एक उपमहाद्वीप आपको पढ़ाए थे, भारत किस में आता है, कौन सा महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। हम आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक ना, एक तरफ से नहीं पूछते हैं, हम आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। अच्छा, बताइए कि भारत उपमहाद्वीप में टोटल कितने देश आते हैं? 7 को आते हैं। कौन कौन सा आते हैं बता सकते हैं? एशिया। भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है? बांग्लादेश। हाँ, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, और कौन सा जगह? मालदीव, ठीक है, और पाकिस्तान, और नेपाल, और भूटान, उसके बाद चीन नहीं आएगा, भूटान, सब तो हो ही गया। देखिए भारत बचा भारत। क्या हो जाएगा? भारत ही हो जाएगा, बाकी सब हो गया, भारत हाँ। बचा हुआ है। अच्छा, बताइए इसके बाद भारत का पड़ोसी देश जो है
इसका कुछ ट्रिक बताए थे याद करने का, याद है क्या? बचपन में भूत। बचपन में। बहुत से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, बहुत से क्या हो जाएगा? चीन, बहुत से। पाकिस्तान, नौ से। नेपाल, में से क्या हो जाएगा? म्यांमार, बहुत से क्या हो जाएगा? भूटान, हो जाएगा। और दो से क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताना कि बांग्लादेश जो है कितना सीमा बनाता है ये? 496, 4096। और अफगानिस्तान कितना बनाता है? 106, 106 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। सब तो याद हो गया लगभग। अच्छा अपने बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ढाका, ढाका। और चीन की राजधानी? बीजिंग, पाकिस्तान का? इस्लामाबाद, और नेपाल का? भूटान, म्यांमार का? म्यांमार, म्यांमार का कहाँ हो जाएगा? नेपिटो, और नेपाल का कहाँ हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा, ठीक है। और अफगानिस्तान कहाँ हो जाएगा? काबुल हो जाएगा। काबुल। काबुल हो जाएगा, ठीक है। इतना सब याद है। ऐसा करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, कि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो फिर आपको कभी बुलाएंगे तो फिर आ जाइएगा। हाँ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दें। हाँ। सबको बाय बाय कर दीजिए।